हे गाइस, हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सूदिंग स्टडीज़ वाईटी पे। सूदिंग स्टडीज़ वाईटी पे। ठीक है, तो जो आज का वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग वैदिक पीरियड को कंटिन्यू करने वाले हैं। बेसिकली मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको वैदिक पीरियड ही बताया था, बट उस पर जिस चीज़ के बारे में हमने बात की थी वो सारे हमने बुक्स एंड लिटरेचर के बारे में बात की थी, जिसमें हमारे आपके ऋग्वेदा, वेदा, स्मृति, श्रुति सब आया था। ठीक है, तो आप उसको एक बार चेकआउट करना, फिर उसके बाद इस पर आना। अब इस पर मैं आप लोगों को अपने जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, दैट इज़ अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका अर्ली वैदिक पीरियड है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वेदा आई थी, दैट वाज ऋग्वेदा। ठीक है, अभी जो ऋग्वेदा है इससे हमें एक्चुअली में जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसकी नॉलेज मिलती है कि अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में नॉलेज मिलती है इस वाले से। ठीक है, अब हमें जो समझना है वो हमें ये समझना है कि इससे क्या क्या मिलता है। जैसे कि फर्स्ट है, अगर हम जियोग्राफिकल टर्म्स में बात करें तो जियोग्राफिकल सेंस में जो आपका जो अर्ली वैदिक पीरियड है दैट वाज अराउंड द सप्त सिंधु रिवर। व्हाट इज सप्त सिंधु, यू ऑल नो। अगर नहीं पता है तो ये बेसिकली अब की नाउ इंडस के अराउंड ही सारा सेटलमेंट था। जैसे कि यहाँ पे आप मान लो पंजाब एरिया, ठीक है, और इनकी जो सबसे पायस रिवर थी दैट वाज सरस्वती। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा मेंशन है रिवर का, किसी भी रिवर का जिसका सबसे ज़्यादा बार मेंशन है दैट इज इंडस। ठीक है, तो गंगा पे फोकस गया था बेसिकली लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली में जो सारा फोकस था दैट वाज ऑन सरस्वती एंड इंडस। ठीक है, अब क्या हुआ था, यहाँ पे आपके एक वॉर हुई थी दैट वाज कॉल्ड एज दसराजन वॉर। ठीक है, क्या बोलते थे इसको, दसराजन वॉर। ठीक है, दसराजन वॉर वाज इम्पोर्टेंट। इसमें 10 राजाओं की वॉर हुई थी और इसमें से जो जीता था, जो विक्टोरियस इमर्ज हुआ था, हिज नेम वाज सुदास। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है। ये नाम बहुत बार पूछ लिया जाता है आपका एसएससी के अंदर। ठीक है, या फिर यूपीएससी या किसी भी उसमें पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू कीप ऑन रिमेम्बरिंग दीज थिंग्स। ओके, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉलिटी के बारे में डिस्कस करती हूँ। वहाँ का जो पॉलिटिकल यूनिट है, यहाँ पे बहुत सारे यूनिट थे। पहले हम हमेशा फैमिली से स्टार्ट करते हैं। फैमिली जो था दैट वाज कॉल्ड एज कुला, और उसका जो लीडर था उसको बोलते थे कुलपति, विच वाज यूजुअली द फादर ऑफ द फैमिली। ठीक है, उसके बाद आपका फैमिली के बाद जो आता है वो आता है विलेज लेवल। ठीक है, तो विलेज लेवल को ये लोग बोलते थे ग्रामा, जैसे हम ग्राम सभा बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो हेड होता था ही वॉज कॉल्ड एज ग्रामनी, नॉट ग्रामीण। ओके, ग्रामनी। देन वी हैव ऑन द नेक्स्ट लेवल वॉज क्लैन। ठीक है, अगर हम अगले उस पर जाएँ सो देयर वॉज क्लैन। ठीक है, अब जो क्लैन है इसका जो लीडर होता है, बेसिकली क्लैन को ये लोग विस बोलते थे, और इसका जो लीडर होता था इसको कॉल्ड एज विस्पति। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास पीपल। ठीक है, पीपल में जना एंड द लीडर वाज कॉल्ड एज गोपा या गोपथा। ठीक है, सॉरी नॉट गोपथा, गोपति। गोपथा वाज अथर्ववेद का, गोपति, प्लीज डोंट कंफ्यूज, मेरे को भी हो गया था। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट वन, सबसे हाईएस्ट यूनिट जो होती है दैट वाज द यूनिट ऑफ कंट्री, जिसको हम राष्ट्र बोलते हैं। राष्ट्र को जो किंग होता था उसको राजन बोलते थे। ठीक है, तो ये जो थोड़े टर्म्स थे, ये उस टाइम के टर्म्स जो यूज़ होते थे वो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेचर या फिर सोशियो कंडीशन देख लो, और सोशियो इकोनॉमिक कर लो। चलो ठीक है, इकोनॉमिक भी पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पेट्रियार्कियल नेचर था, बट विमेन वर रिस्पेक्टेड। ठीक है, तो विमेन का रिस्पेक्ट होता था, विमेन को ऐसा नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट किया जाता था।
ठीक है। एंड विमेन इवन टुक पार्ट इन लाइक ऑल दोज मीटिंग्स, ओके, जो आपके ग्रामीण मीटिंग एक्सेट्रा होती थी, ठीक है, ग्राम मीटिंग्स एक्सेट्रा, उसमें भी पूरा उनका पार्टिसिपेशन होता था, असेंबली में, सभा में, सबका होता था। इवन एल्डर्स का भी, एल्डर्स भी सभा में जाते थे एंड विमेन भी सभा में जाते थे अपना अपना ओपिनियन प्रेजेंट करने के लिए। वर्ना सिस्टम वॉज देयर बट वर्ना सिस्टम वॉज नॉट कास्ट बेस्ड, वर्ना सिस्टम वॉज ऑक्यूपेशन बेस्ड, ठीक है, ऑक्यूपेशन बेस्ड था, जिसपे कि जैसे कि आपका टीचर्स एंड प्राइस्ट वर लाइक ब्राह्मण्स, ओके, एंड योर farmers and merchants were like vaishyas, and then we have the administrators and rulers that were kshatriyas, and we had laborers and your artisans that were shudras, ठीक है। तो ये ऑक्यूपेशन बेस्ड था, इट वाज नॉट फैमिली बेस्ड। आपका जो ऑक्यूपेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ण डिसाइड होता था, जो कि बाद में लेटर वैदिक में चेंज हो गया था एंड एक्चुअली बिकेम अ फॉर्म ऑफ ईवल, जिसको ये कास्ट बेस्ड कर दिया गया था, ठीक है। कास्ट बेस्ड जो किया गया था ये लेटर वैदिक पीरियड में किया गया था। लेटर वैदिक पीरियड में एक्चुअली बहुत चीज़ें खराब हुई थी, ठीक है, उसकी वजह से ही कुछ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो या ठीक है, एंड ऑल्सो वुमेन वर हाईली रिस्पेक्टेड एज वेल एज दे वर हाईली एजुकेटेड एज वेल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया एजुकेशन भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड इवन उनके स्वयंवर होते थे उस टाइम में, ठीक है। तो स्वयंवर्ष का जो वो चीज़ थी वो भी एजुकेटेड वुमेन में देखी जाती थी वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। अब लेटर वैदिक पीरियड में कुछ खतरनाक चेंजेस आए, ठीक है। लेटर वैदिक में क्या क्या चेंजेस आए, सबसे पहली बात तो उसका अपोजिट कर दो जो पहले, अच्छा हाँ, इकोनॉमिक में, इसमें इकोनॉमिक में जो वेल्थ होती थी यहाँ पे, वेल्थ वॉज काओ, जिस पे ज़्यादा काओ होती थी वो ज़्यादा वेल्दी होता था, ठीक है। लेटर वैदिक में चीज़ें चेंज हुई, जैसे कि अगर मैं ज्योग्राफी देखूं तो ये इन्होंने नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न इंडिया कवर कर लिया था पूरा, ठीक है, काफ़ी हद तक। एंड ये शिफ्ट आया इनमें फ्रॉम सरस्वती, जिसको ये सबसे ज़्यादा पायस मानते थे, सरस्वती रिवर टू गंगा रिवर, ठीक है। जैसे अभी गंगा को मानने लगे बिकॉज दे हैव शिफ्टेड टू नॉर्दर्न साइड, पहले वो पंजाब वाली साइड थे, ठीक है, अब वो थोड़ा वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाने लग गए, ठीक है। उसके बाद है, अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ तो सोसाइटी में यहाँ पे चेंजेस ऐसा है कि एक तो वुमेन की कंडीशन डिटोरिएट हुई, ठीक है। कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रिवेल हो गया, कास्ट बेस्ड हो गया बेसिकली वर्ना सिस्टम। वुमेन को कहीं पे पार्टिसिपेट नहीं किया देना चाहता था, कहीं उनको पढ़ाई नहीं किया जाती थी, हाईली पेट्रियार्कल नेचर होते थे, इवन एल्डर्स को भी पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता था, एंड वुमेन की कंडीशन वॉज वेरी बैड, ठीक है। पॉलीगैमी वॉज ऑल्सो वेरी हाई, ठीक है, पॉलीगैमी वॉज ऑल्सो वेरी हाई, ठीक है। नाउ विमेन वर प्रोहिबिटेड टू गो टू असेंबलीज, ठीक है, सब कुछ हो गया था, कास्ट सिस्टम वर्ना बेस्ड की बजाय, सॉरी ऑक्यूपेशन बेस्ड की बजाय कास्ट बेस्ड हो गया था, ठीक है। यहाँ पे जो आपके मेजर जो क्रॉप्स रहते थे वो आपका व्हीट एंड राइस चलता था यहाँ पे, ठीक है। एंड व्हाट एल्स, हाँ, वेल्थ में, अब यहाँ पे वेल्थ में गोल्ड की वैल्यू हो गई थी, ठीक है। और गॉड्स जो पहले इंद्रा वगैरह थे, अब यहाँ पे गॉड्स जो आने लग गए वो आ गए, जैसे कि प्रजापति वॉज वेरी पॉपुलर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अबाउट लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। अब लेटर वैदिक के बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें एक वेट व्हाट वाज, या एक बुक थी जिसका नाम था अंगुत्तरा निकाया, ठीक है। अंगुत्तरा निकाया क्या था बेसिकली, इसमें ये था कि आप लोगों के पास एक बुक थी जो कि एक्चुअली में बुद्धिस्ट बुक थी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट था, ठीक है। और इसके अंदर 16 डिफरेंट राजाओं के बारे में बताया गया था ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। बहुत सारे थे, आपको सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट वाले याद करने हैं इसमें। इन 16 के बीच में लड़ाई हुई थी, उसमें सिर्फ 4 बचे थे, फिर 4 के बीच में लड़ाई हुई थी, एक विक्टोरियस बचा था जिसका नाम था मगधा एम्पायर, और फिर उसी से ही आपके यहाँ से हरियंका डायनेस्टी ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है। तो अभी हम पहले ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या था देखो, सबसे पहली बात तो आपका 16 थे, उसमें से जो आपको
इम्पोर्टेंट पता लगाना है ऑफकोर्स मगध आपको पता होना चाहिए, या फिर मैं आपको ये बता देती हूँ चार कौन से थे। चार थे आपके मगध, ठीक है, मगध था आपका, कोसाला था आपका, ठीक है, आपका था वात्सा और आपका था अवंती। ये चार विक्टोरियस इमर्ज हुए थे आउट ऑफ 16 एंड फिर इनके बाद में मगध इमर्ज हुआ था लास्ट में, ठीक है, ये जीत गया था। तो जब इनकी लड़ाई हुई तो आपको बताती हूँ, देखो अवंती जो था ये मालवा रीजन का था, ठीक है। वत्सा आपका कहाँ का था, वत्सा कोसंबी का था, है ना, हाँ कोसंबी, वत्सा वॉज फ्रॉम कोसंबी। कोसाला वॉज फ्रॉम अयोध्या यूपी, अयोध्या उत्तर प्रदेश। एंड वेयर वॉज मगधा, तो जो मगधा का पूरा एम्पायर था इट वॉज ये आपका राजगृह पाटलिपुत्र वैशाली वाला एरिया था, ठीक है। एक्चुअल में आपको इसका लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज हम हरियाणा में पढ़ेंगे ये सब, ठीक है। अभी आपको आई थिंक इस तरह इसका पता होना चाहिए। और एक साउथ इंडिया का एक ओनली साउथ इंडियन था जो भी लड़ा था इसमें, ठीक है। तो क्या था, ये वाला पेपर में आ जाता है बिकॉज साउथ इंडिया का एक ही था, ठीक है। तो इट वॉज नोन एज अश्माका, ठीक है। अश्माका वॉज द ओनली साउथ इंडियन जो कि लड़ा था, ठीक है। अच्छा, अब कुछ रीजंस रहे होंगे कि यार मगधा ही क्यों जीता, इतने सारे 16 में से एक ही विक्टोरियस इमर्ज हुआ है, तो मस्ट बी अ रीजन, राइट। तो इनके पास एक तो रिसोर्सेज बहुत अच्छी थी, ये जहाँ पे डिसाइड करते थे पाटलिपुत्र और राजगृह वाला एरिया, उसमें रिसोर्सेज काफ़ी अच्छी मिलती थी, उससे इनके वेपन्स बढ़िया वाले बन जाते थे, ठीक है। फिर ये एलिफेंट्स का यूज़ करते थे वॉर में, जो कि कोई नहीं करता था, तो उनसे इसको बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है। और बिकॉज ऑफ हाई लेवल्स ऑफ रिसोर्सेज देयर वाज लाइक सरप्लस फूड एज वेल फॉर देम, फॉर अवेलेबल फॉर देम, तो ये लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाए, ठीक है, इसलिए ये विक्टोरियस इमर्ज हुए। फिर उसके बाद हरियंका डायनेस्टी आई जिसको इस्टेब्लिश किया था। अब हम हरियंका डायनेस्टी पढ़ते हैं, हम एकदम सिस्टमैटिक फॉर्म में चलेंगे, ठीक है। और ये लूसेंट्स हैं तो सब कुछ अच्छे से होगा। इसको इस्टेब्लिश किया था बिम्बिसारा ने, ठीक है, बिम्बिसारा ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। इनमें क्या हुआ था, बेसिकली इन्होंने मेट्रिमोनियल अलायंसेस बनाई थी बहुत टाइम तक, ठीक है। मेट्रिमोनियल अलायंस से बिम्बिसारा ने अपना किंगडम एक्सपैंड किया, लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम थी कि इनके खुद के बच्चे अपने पिताओं को मार देते थे और ये इनके खून में चल रहा था, ठीक है। बिम्बिसारा के बाद आया अजातशत्रु। अजातशत्रु इसने अपने पापा को मारा और थ्रोन ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब ले लिया तो इसका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके टाइम में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी, कहाँ पे हुई थी, राजगृह में, ठीक है, राजगिर में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी, ठीक है। उसके बाद है अजातशत्रु के बाद आपके पास आए थे उदयन, इसने भी अपने पापा को मारा, मैं कह रही थी जीन्स में चल रहा है, पापा को मारा, थ्रोन हासिल किया, ठीक है। अब उदयन के बारे में जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने फाउंडेशन स्टोन रखा था पाटलिपुत्र का, फाउंडेशन स्टोन ऑफ पाटलिपुत्र, ठीक है, इसने रखा था। उसके बाद उदयन के बाद आपका एक लास्ट आया था नाग दशक, ठीक है। तो ये लास्ट वाला बंदा था, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद आई थी शिशुनागा डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। तो शिशुनाग डायनेस्टी जब हम पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा शिशुनाग को, अफवा शिशुनागा ने किया था, शिशुनागा था बंदे का नाम जिसने किया था एस्टैब्लिश, फाउंडर था। अब इसके बाद आया था कालाशोका, इसको जिसने सक्सीड किया था, ही वॉज कॉल्ड एज कालाशोका। और कालाशोका इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसके टाइम में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी, और ये कहाँ पर हुई थी, आपकी वैशाली में हुई थी, ठीक है। क्लियर हुआ। थर्ड वाली अशोका के टाइम में हुई थी, फोर्थ वाली कश्मीर हुई थी, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद इनके बाद जो आया वो आया नंदा डायनेस्टी। आपको सिर्फ वही पढ़ा रही जो आपको डायनेस्टी जो पढ़ना है आपको, ठीक है। नंदा डायनेस्टी जो था, इसमें इसका फाउंडर था महापद्मानंदा, ठीक है।
महापद्मनंदा वॉज द फाउंडर। लास्ट था इसका कौन, धनानंदा, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा केपेबल था, तो इसको उग्र सेना के नाम से जाना जाता था। और सर्व क्षत्रिया के नाम से भी जाना जाता था, बिकॉज इसने वॉर जीत के अपनी पूरी डायनेस्टी बनाई थी, ठीक है। अच्छा, धनानंदा का एक ग्रीक नेम था जो कि आ जाता है, जिसका नाम था एग्रमेस, ठीक है, या जैंड्रमेस, एंग्रमेस या जैंड्रमेस, बोथ, ठीक है, बोथ ऑफ देम। अच्छा, इसके टाइम में अलेक्जेंडर का इन्वेजन भी हुआ, और आपको स्टोरी पता होगी, इसने क्या कहते हैं उसको, वो किया था, क्या कहते हैं, कौटिल्य को बहुत उनका मजाक उड़ाया था। तो उन्होंने बोला था कि एक दिन तेरे को जिस पे घमंड है तेरा किंगडम जाएगा, तब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया। अभी हम मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ यहाँ पे, दैट इनफेमस बैटल ऑफ हिडास्प हुई थी, ठीक है। हिडास्प की बैटल ये हुई थी आपकी, क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस वॉज द किंग ऑफ कश्मीर, ठीक है। और काफ़ी अच्छे से काफ़ी ब्रेवली लड़ा था वो, एंड अलेक्जेंडर अप्रिशिएटेड, बिकॉज अलेक्जेंडर को नहीं हराया था, तो अलेक्जेंडर यहाँ इससे हारा था बंदे से, ठीक है। तो इट वाज अ अचीवमेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में समझते हैं। रिलीजियस मूवमेंट्स जो होती थी, जैसे कि आपके न्यू धर्म एमर्ज हुए, लाइक जैनिज्म, बुद्धिज़्म, वेरी वेरी पॉपुलर। जैनिज्म बुद्धिज़्म तो बहुत पॉपुलर था, तो हम इन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रीज़न क्या था एमर्ज होने का? रीज़न ये था कि आपने यहाँ पे कंडीशंस देखी थी, लेटर वैदिक और आपके अर्ली वैदिक में। अर्ली वैदिक में सब कुछ अच्छा था, वुमेन्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पेट्रियार्कियल है बट स्टिल दे आर रिस्पेक्टिंग, ओके, एंड वर्ण सिस्टम वाज ऑक्यूपेशन बेस्ड, सब कुछ अच्छा था। लेकिन लेटर वैदिक में हर चीज़ उल्टी हो गई, ठीक है, बहुत ही नेगेटिव एंड टॉक्सिक हो गई। तो उस चीज़ से लड़ने के लिए, ठीक है, एंड प्योरिटी ऑफ वेदास वापस लाने के लिए बेसिकली आपके रिलीजियस मूवमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट हुए थे, ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये था, ठीक है, आपका कास्ट सिस्टम हो गया, इसमें आपका वुमेन का स्टेटस हो गया, ठीक है। और जो आपकी वैदिक रिलीजन थी, वैदिक रिलीजन ने प्योरिटी लॉज कर दी थी अपनी, ठीक है। तो उसके लिए ये जो है, ये पूरा का पूरा हमारा रिलीजियस मूवमेंट्स जो हैं वो बने, ठीक है। तो रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम बुद्धिज़्म, जैनिज्म अच्छे से करेंगे, उसके बाद हम लोग मौर्यन एम्पायर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर टुडेज वीडियो। आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना एक बार। इट गिव्स अस मोटिवेशन टू क्रिएट मोर एंड मोर वीडियोस, और इससे समझ आता है कि यार आप लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं।